बिना केमिकल अपने बालों को काला कैसे करें? तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके बालों को बिल्कुल काला कर देंगे। अगर आप टाइटल या थंबनेल देखकर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का हल इस वीडियो में है। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें इस रेमेडी को तैयार करने के लिए लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी के करीब आंवला। फ्रेंड ध्यान से देख लीजिए, ये आंवला है, रीठा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना नीचे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि ये तो रीठा है, आप आंवला बता रहे हो। फ्रेंड्स देख सकते हो कि आंवला ये टूटा हुआ है। अगर आपने कभी रीठे को तोड़ा होगा तो उसकी जो अंदर की सीड है वो गोल होती है, लेकिन जो हमारा आंवला है अगर आप इसको तोड़ते हो तो ये एक पीसीज में निकलता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है जी। आंवला हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों को ना केवल काला करता है, इसके साथ साथ बालों को शाइनी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। अगर हम इसका रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बालों को चिकना भी बनाता है। अगर आपके पास ऐसा आंवला नहीं है तो आप यहाँ पर ना आंवला पाउडर भी ले सकते हो। हमने आंवले को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है, भून लेना है अच्छे तरीके से। देखिए मेरा आंवला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। आपने जितनी अपनी इस हर्बल डाई को तैयार करना है आप उस हिसाब से पानी लीजिए और अपने इंग्रेडिएंट्स भी उसी हिसाब से डालिए इसमें। ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्लांट वाली एलोवेरा जेल, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप इसमें डाल लीजिए। ये हमारे बालों को नहीं काला करेगी, लेकिन ये हमारे बालों को स्मूथ बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी। कई लोग बोलते हैं ना कि बालों को मेहंदी या इंडिगो लगाने के बाद जब हम वॉश करते हैं तो झाड़ू से बाल हो जाते हैं। ये आपके बालों को सॉफ्ट कर देगी, आप डाल के देखिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे बालों का झड़ना रोकती है और ये हमारे बालों में मजबूती लेकर आती है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ 4 से 5 लौंग। जिन लोगों की स्कैल्प में ईचिंग होती है या जिन लोगों के डैंड्रफ है वो तो यहाँ पर लौंग का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। लौंग हमारी इस रेमेडी को और भी ज्यादा डार्क शेड में लेकर आएगा। आप लोग जब मेहंदी लगवाते हो तो आप में से कई लोग जरूर जानते होंगे कि जब हम मेहंदी को उतारते हैं तो हम लौंग का धुआं देते हैं, ताकि हमारी मेहंदी का रंग और भी ज्यादा अच्छा निकल कर आए, रच कर आए, ताकि हमारी मेहंदी का कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा नींबू का छिलका। इस नींबू के छिलके में से रस निकाल लिया है, लेकिन अभी भी इसमें काफी रस है। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर होता है, ये सबको पता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। ये हमारी स्कैल्प के ऊपर जो रोम छिद्र हैं, जो पोर्स हैं, उनको और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारी न्यू ग्रोथ में हेल्प मिलती है। बट अगर आपको नींबू सूट नहीं करता तो आप नींबू को स्किप कर दीजिए। ठीक है जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत 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 अच्छा काम करती है, और इसके साथ साथ ये हमारी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे न्यू ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है। ये बालों की कंडीशनिंग करती है, बालों का झड़ना रोकती है, और ये हमारे बालों में चमक लेकर आती है। अब आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। आपने इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। देखिए मुझे भी काफी देर होगी बॉईल करते हुए। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस पानी को हम छान लेंगे। छानने के बाद आप देख सकते हो कि इसका कलर अब भी कितना ज्यादा डार्क ब्लैक कलर में आ चुका है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कांच का बाउल। इसमें मैं डालूंगी इंडिगो। फ्रेंड्स इंडिगो को लेकर यहाँ पर लोगों के बहुत सारे मिथ है। कई लोगों का ये मानना है कि इंडिगो एक केमिकल है, यानी कि एक डाई है। नहीं, ये डाई नहीं है। जैसे मेहंदी पत्तियों से तैयार होती है ना, वैसे ही ये इंडिगो है। ये नील प्लांट की पत्तियों से तैयार होता है। जैसे मेहंदी का कलर ऑरेंज है, इंडिगो का कलर ब्लू है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही उठा के अपने बालों में लगा लोगे तो ये कोई कलर नहीं देता। ये सिर्फ मेहंदी के साथ मिलकर या हल्दी के साथ मिलकर ही अपना कलर देता है। इस बात का अपना ध्यान रखना है।
यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच ही इंडिगो पाउडर लिया है। आपने जितना लगाना है आप उस हिसाब से यहाँ पर इंडिगो पाउडर लीजिए। इंडिगो का पाउडर जब आप निकाल लोगे तो एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि इंडिगो का पैकेट आपने दोबारा से अच्छे तरीके से टाइट बंद करके रखना है। कई बार ऐसा भी मेरे के पास कमेंट आए थे कि मैम पहली बार जब हमने इस्तेमाल किया था इंडिगो तब तो अच्छा रिजल्ट दिखाया था, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। उनकी कमी पता कहाँ रह गई? उनकी कमी सिर्फ यही रह गई कि उन्होंने इंडिगो का इस्तेमाल करने के बाद उसको लाइटली लिया, कि जैसे मेहंदी को हम ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई अगर इसको हवा लग गई तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट इंडिगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर उसको हवा लग गई तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, समझ लो उसके बाद वो अपना कोई कलर नहीं देगा। आप चाहे जितना मर्जी इंडिगो डाल लीजिए, इसीलिए आपने ये प्रिकॉशन जरूर लेनी है। जब भी आपने इंडिगो का इस्तेमाल करना है उसके बाद उसको टाइट करके बंद करके रख देना ताकि उसके अंदर किसी तरीके की हवा ना जाए। ठीक है जी। अब मैं इसमें ऐड करूँ 1.5 चम्मच के करीब मेहंदी। इंडिगो मैंने ज्यादा लिया है, मेहंदी मैंने कम ली है। अब हमने अपने इस उबले हुए पानी से इसके घोल को तैयार करना है। देखिए जैसे जैसे ये मैं घोल तैयार कर रही हूँ ये अभी से ब्लैक होना शुरू हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना अच्छा बनकर तैयार होगा। देखिए इसको 15 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने पूरे बालों में लगा लेना है। मेहंदी लगाने से पहले आप मेरे बालों का कलर देख लीजिए, मेरे बाल काफी हद तक व्हाइट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पूरे बालों में मेहंदी को लगा लूंगी। फ्रेंड्स कई लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा सामान वेस्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होती है, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। मैं भी यूज करती हूँ और मैंने आज तक बहुत पहले एक बार डाई का इस्तेमाल किया था जब मैं छोटी एज की थी। मैंने गलती कर ली थी, उस समय डाई लगा ली बालों में। पहले तो मेरे 2-4 बाल सफेद थे, डाई लगाने के बाद तो मेरे सारे बाल सफेद हो गए। उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि मुझे डाई का इस्तेमाल नहीं करना, मैं मेहंदी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जब मुझे किसी चीज का रिजल्ट दिखाई देता है ना तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है जब हम इतना कुछ इकट्ठा करते हैं और मन में ये आशा लेके इकट्ठा करते हैं कि इससे हमारे बाल काले हो जाएंगे, बट जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत दुख लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट फिर भी लोग आकर लिखते हैं ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। होता है, बट करने से होता है। और अगर आप मिस्टेक करोगे तो कहाँ से होगा? जैसे मिस्टेक की आपने, अपनी आपकी इंडिगो ऑक्सीडाइज है, जब ऑक्सीडाइज है वो खराब ही है तो वो क्या रिजल्ट दिखाएगी? दूसरा, आपने तेल लगे हुए बालों में लगा लिया, ठीक है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलता है, बहुत कम मिलता है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। तीसरा क्या होता है, आप पहले डाई का इस्तेमाल करते थे केमिकल वाली। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप पार्लर में जाकर कोई कलर करवाते हैं और आप पहले मेहंदी लगाते थे तो वहां पे वो आपको तुरंत मना कर देंगे कि आपके बालों में तो कलर आएगा ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? कलर तो आना चाहिए ना। ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग बोलते हैं कि आपके बालों के ऊपर मेहंदी की कोटिंग है, जब तक वो कोटिंग नहीं हटेगी तब तक आपके बालों में कलर नहीं होगा। या तो आप ब्लीच करवा लीजिए, उसके बाद आप कलर करवाइए। तो आप सोचिए, अगर आप केमिकल का ही अपने बालों में इस्तेमाल करना चाह रहे हो मेहंदी लगाने के बाद, बट वो भी रिजल्ट नहीं देता, तो आप खुद सोचिए, आप केमिकल लगा कर नेचुरल चीज से चाह रहे हो कि एक ही बारी में रिजल्ट आ जाए, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप पहले से अपने बालों में केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको अब क्या करना है, कम से कम 2 महीना आपको इसको लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको अपने बालों में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब धीरे धीरे केमिकल का असर आपके बालों से कम हो जाएगा तब आपको इन नेचुरल चीजों का असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, होगी बात क्लियर? मैं मानती हूँ कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी इंडिगो को बहुत अच्छे तरीके से कस के बांध कर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो खराब हो गई। मैंने भी लगाई है ऐसी बार, कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे बालों में नहीं कलर आया। लेकिन वहां मैं ये नहीं बोलूंगी ये मेथड गलत है कि मेहंदी और इंडिगो को मिलाकर लगाया है इसलिए मेरे बालों में कलर नहीं आया। अरे पहले तो आया था, बाद में क्या हो गया? बाद में इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने भी कोई ना कोई मिस्टेक की है, या तो मेरी इंडिगो ऑक्सीडाइज हो गई है या मैंने भी कोई और मिस्टेक की है।
फ्रेंड्स सभी लोग बोलते हैं कि पहले मेहंदी लगाइए फिर इंडिगो लगाइए, वही वे ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो आप उस तरीके से लगा लीजिए, बट मुझे ये शॉर्टकट अच्छा लगा, मेरे बालों में अच्छा रिजल्ट आता है, इसीलिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं बार बार मेहंदी नहीं लगा सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं मेहंदी लगाऊं फिर मैं इंडिगो लगाऊं। पहले लगाती थी, अब मैंने उसको लगाना छोड़ दिया क्योंकि अब मेरे पास ये शॉर्टकट आ गया है। देखिए मैंने अपने पूरे बालों में अपनी नेचुरल डाई को अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लूंगी, लेकिन उसको वॉश करने से पहले जब तक भी मैंने इसको अपने बालों में लगाना है, मैं इसके ऊपर एक पॉलिथीन को लगा लूंगी ताकि इसके अंदर हीट बनी रहे। इंडिगो हीट के अंदर ही काम करती है। ठीक है जी। एक बात का आपने बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है, अगर आपने अपने बालों में इस पॉलिथीन को चढ़ाया है तो जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है ना, इस पॉलिथीन को कम से कम 15 मिनट पहले ही उतार दीजिए, ताकि आपका ये जो हेड है, बाल है, सॉरी हेड है यानी कि सिर है, वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पॉलिथीन लगाने की वजह से हीट है, नॉर्मल आ जाए, इसीलिए आपने पहले ही पॉलिथीन को उतार देना है और उसके बाद वॉश करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है जी। बिल्कुल नेचुरल शेड आया है, जो मेरे पूरे बाल है ना उसी तरीके का शेड आया है। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने मतलब इंडिगो या मेहंदी या कुछ ऐसा लगाया है। आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो आप भी इस तरीके से अपनी नेचुरल डाई को तैयार करें और अपने बालों को काला बनाएं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।